तो दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट जो यूएसए में हुई है एक 20 साल के ट्रेडर के साथ वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर है या इन्वेस्टर है जिनको एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के बारे में वो भी कमेंट करें। जब ये वीडियो वो पूरा देख लेंगे जो चीज हुई है उस 20 साल के यंग ट्रेडर के साथ वो सब सुन के आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हम जो चीज गलत हो रही है उसको रोकने में मदद कर सके दोस्तों। तो बात है एलेक्जेंडर केन्स की। ये 20 साल का स्टूडेंट था जिसके आखिरी शब्द थे, जी हाँ आखिरी शब्द थे, अब वो नहीं रहा है दुनिया में। उसने लिखा है कि कैसे आप 20 साल के बच्चे को जिसकी कोई इनकम नहीं है उसको आप मिलियन डॉलर्स का लेवरेज दे दोगे या मार्जिन दे दोगे। आप कोई भी शब्द बताएं दोस्तों, सिंपल सा मीनिंग है कि मेरी इनकम समझ लीजिए 1,000 रुपए की है तो मुझे आप 1,00,000 रुपए का मार्जिन कैसे दे सकते हो। सिंपल सा यही मतलब है दोस्तों, समझने की बात यही है। 20 साल का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ाई करता था, लेकिन ये वायरस के कारण लॉकडाउन हुए। अब लॉकडाउन में दोस्तों यूएस में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग घर के अंदर ही बैठे रहे और बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग के अकाउंट खुले और वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या हुआ है एक्चुअली। अकाउंट खुले और जो यंग पब्लिक थी, यंग पॉपुलेशन मिलेनियल्स है, उन लोगों ने स्टॉक ट्रेडिंग बहुत की है और उसके बाद ये जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, वो आज की तारीख में दिख रहा है। अब बताता हूं आपको दोस्तों यूएस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यूएसए में रॉबिन हुड नाम का एक ऐप आया है। अब ये ऐप उसने गेमिंग की तरह ट्रेडिंग को बना दिया है, गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग को बना दिया है दोस्तों। कमीशन फ्री ट्रेडिंग करता है और उसने जिस हिसाब से यंग पॉपुलेशन को टारगेट किया है एक तरीके से जैसे गेमिंग करते हैं खेलते हैं और ट्रेडिंग को भी वैसा ही उन्होंने बनाने की कोशिश की है। जो यूथ है मिलेनियल्स है उनको टारगेट रखा है। और देखिए दोस्तों 30 लाख नए अकाउंट खुले हैं पहले क्वार्टर में, यानी जनवरी से मार्च 2020 में उन्होंने 30 लाख नए अकाउंट खोले हैं दोस्तों। यहां पर मैं एक और चीज बताऊंगा, भारत में भी इंडिया में भी बहुत सारे नए ट्रेडिंग अकाउंट खुले हैं फरवरी मार्च अप्रैल इन सब महीने में दोस्तों। बहुत सारे लोग नए इंटर हुए हैं। लॉकडाउन का समय था, यहां पर बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम्स थे, हमने डेटा देखे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं और ऐसा लोग सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करके ही करोड़पति बन जाएंगे रातों रात, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो जो केन्स था वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगा और उसने लास्ट में जो हमने आपको बताया उसको पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। उसको लेवरेज मिला, उसको मार्जिन मिला, उसको पैसे मिले, लेकिन वो क्या कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको पता ही नहीं था। और 7,30,000 रुपए, सॉरी डॉलर से ज्यादा का नेगेटिव बैलेंस दिखाया। उसका मतलब भी वो नहीं समझा और वो इतना बड़ा उसने स्टेप ले लिया। और बाकी की जो डिटेल्स है शेयर नहीं की है रॉबिनहुड ऐप ने, लेकिन ये स्टोरी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज दे। अब हम अपने भी व्यूज देते हैं दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट जुए का अड्डा नहीं है, यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं होती है। बहुत ही सोच समझ कर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। जो भी मार्जिन ट्रेडिंग है या लेवरेज है, या सिंपल शब्दों में फिर से आपको समझाऊं, समझ लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का मार्जिन लेके ट्रेडिंग ना करें दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस चीज को आपको समझ नहीं है वो चीज ना करें। ऑप्शंस, फ्यूचर्स, जो डेरिवेटिव्स होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, वहां पर अनलिमिटेड लॉस भी हो सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है ना करें। ट्रेडिंग भी अगर आप समझते हैं, कैंडल्स समझते हैं, इंडिकेटर समझते हैं तो ही जाएं दोस्तों। लेकिन यहां पर डबल पैसा नहीं होता है 10 दिन में 20 दिन में दोस्तों। ये फिर वही जुए की तरह ही हो जाता है। तो अगर आप चीजें समझते हैं तो ही करें।
और यहाँ पर कोई भी पंडित यहाँ पर आ जाता है और बोल देता है ये स्टॉक ले लो, यहाँ पर ये ऑप्शन ले लो, बुल स्प्रेड जो भी होगा ये सब चीजें बता देता है और फिर आप भी वहां पर आ जाते हो। लेकिन ये बड़ा ही रिस्की है दोस्तों। अगर आप चीजें समझते हैं तो अपनी खुद की पढ़ाई करें, एजुकेशन ले, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप कर रहे हैं तो फिर एक तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन तुक्के में करेंगे चीजें तो फिर बहुत ही गलत कर रहे हैं। बेहतर क्या होगा, आपका जो बिजनेस है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई है, या फिर नया नया जो भी जॉब है, जो भी आपका इनकम है वहां पर फोकस करें। पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोचे, अपनी एक्टिव इनकम जो है, जॉब है, वहां पर अच्छे से परफॉर्म करने का कोशिश करें। और हमेशा की तरह हम जो बोलते हैं, रिस्क को समझे और एसेट एलोकेशन देखें दोस्तों। अगर आपके पास टोटल 5 लाख रुपए हैं तो आप 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग ना करें। जो ट्रेडिंग है 2-5% रुपए से ज्यादा का कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे व्यूज है दोस्तों। लेकिन जो फिर से एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी अपने व्यूज जरूर डालें। तो क्या कि ये जो गलत चीज जो यूएसए में हुई है रॉबिनहुड ऐप के कारण, भारत में भी ऐसा ना हो, हम यही कोशिश करेंगे दोस्तों और यही हमारी मुहिम रहेगी कि ऐसा ना हो इंडिया में भी। क्योंकि अभी भी यहाँ पर भी ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां पर बहुत कम कमीशन में ट्रेडिंग की जा रही है। यंग पब्लिक ने अकाउंट बहुत खोले हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया है, वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कह दिया है कि इतना वॉल्यूम्स हमने पहले नहीं देखा है जितना अभी के तारीख में वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें समझने की है। आप अपना व्यूज जरूर दें और एक्सपीरियंस्ड लोग जो भी आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स या जो भी है, आप जरूर अपना व्यूज दे दोस्तों, ताकि सबको कुछ आइडिया मिले, एक्सपीरियंस मिले दोस्तों। आपने अपना टाइम दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।